लट्टू भी लगा हुआ है। लाइट में लगा रखा अभी जा रही है यार का। आवाज कर रही थी। खड़े बिना फालतू रहो। अरे दो पवन लगे रहा हूँ न्यो तो हर कोई में न्यो ना है रो ये है ना तो तुम बुआन ड्रम कौन कौन मैं एक्स प्लेयर है तो मैं लगा ना रो तो मैं की बात है कि माँ पार्वती भगवान शंकर जी से कहने लगी, हे भोलेनाथ, तुमने बहुत मुझे सुख दिया है, लेकिन एक चीज ना दी है तुमने। क्या क्या बताया है कि हे भोले बाबा, तुमने सारे तीर्थ घुमा दिए, मुझे सारे स्थान दिखा दिए, और मैंने तुम्हारी बहुत बड़ी सेवा की, तुमने भी बहुत उपकार किए मेरे साथ में, लेकिन एक तुमने छिपा दिया। क्या? मुझे तीसरा धर्म का खम्मा। भगवान शंकर जी कहने लगे, ये बताओ देवी, ये तुम पे जादू किसने किया है, किसने बताया है? यहाँ कोई आया था? तो ये बोली कि केवल यहाँ पर नारद जी आए थे और कोई नहीं आया है। भगवान समझ गए कि नारद ही चाल कुटैया करता है, जालंग से बालंग, बालंग से जालंग, वही जादू मार गया। चलो चिंता न करो, मैं जरूर दिखाऊंगा, लेकिन एक बात की याद करना कि मैं रूप बदलूंगा, मेरी सेवा करती रहना, तो तुमको तीसरा धर्म का खम मिल जाएगा। सेवा नहीं करोगी तो खम नहीं मिल पाएगा। चलो महाराज, जरूर करूंगी, क्योंकि मैं पत्नी हूँ तुम्हारी, और पतिव्रता हूँ तो मेरे पति हो। जरूर चलो चलो। यहाँ पे कीर्तन दिया है, आल शिव शंकर बन गए कोढ़ी, बनाई लई पार्वती लैला, लैला देख के हंसन लगे सब छेला।
कोढ़ी का रूप धारण कर ले है और माता पार्वती भोलेनाथ की सेवा करने लगी हैं। देश विदेश के आते हैं राजा महाराजा, तो पार्वती के रूप को देख करके मजाक बनाते हैं और क्या क्या कहते हैं, अरे देवी जागी काय तू टहल बजा रही है, कोड़ी कलंकी है, ये काल मर जाएगा, अरे काय को जीवन बिगाड़ रही है, ऐसा काम कर हमारे साथ में अपना विवाह कर ले और हमारी रानी बन के हमारे घर चल। माता पार्वती ने भोले बाबा से इशारे में कहा महाराज का है वो देखो। भोलेनाथ कह रहे हैं चिंता न करो, तीसरा पृथ्वी का धर्म का खम्भ नजर में आएगा तुमको, ये यही खम्भ है। भोलेनाथ ने कहा नाम आवे तो जब तुम्हारे व्यापारी ज्यादा आ रहे, हमारा कोई नहीं आ रहा है। अच्छा कब आएगा? सुन देवी के बीन लगे अब किन सुनो चितलाई, दो कर जोरत हाथ करे प्रेम की लिख में छाई। पृथ्वी का तीसरा धर्म खम्भ है। यहाँ तो लोग आते हैं हमारी मजाक बनाते हैं, मुझे नाना प्रकार से देख रहे हैं और तुम्हारी हंसी उड़ा रहे हैं। ये कह रहे हैं कलंकी है, कोड़ी है, जागी तू क्यों सेवा कर रही है? कहो जवान के साथ में चल। शंकर जी कह लगे चिंता न करो, अब मेरा ग्राहक आ रहा है। अबे तुम्हारे व्यापारी ज्यादा, मेरा व्यापारी आएगा। कितना समय लगेगा? जवाब दिया अभी आ रहा है। अरे नहीं पल की देर लगाई, अच्छा अरे नहीं पल की देर लगाई, राजा ने घोड़ा कलौरे सजाई। अरे महलन पे चले आ जाई, महाराज राजा मानधाता अपने घोड़ा को सजा करके और सवार होकर के चल पड़ा। ये क्या कर रहे भैया? ये मत करो, खेले आ जाए पैसा पैसे लगे, नहीं तो राग बिगड़ जाएगा। नहीं कहीं ना भैया, तो जी हम काल से तो बैठते ना, और क्या बात है। 23 बाम ऐसा हो जाता है, जानते नहीं लांगी हो जाता है, लाल सी राजा मानधाता चल पड़ा। कहां पर आया है? जहां पर भगवान शंकर जी बैठे हैं। आकर के शंकर जी का दर्शन किया, प्रणाम किया और कहने लगे हे माता, ये कौन है? तुम यहाँ पर क्यों बैठी? तुम कौन हो? ये कौन है तुम्हारे? तो देवी पार्वती ने कहा ये हमारे पति हैं। अच्छा, तो यहाँ पर क्यों बैठी हो? कहाँ जा रही हो? जवाब दिया है महाराज एक बात सुनो, हम गंगा का स्नान करने जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हमको कोई ऐसा नजर में नहीं आ रहा है तो हमको सहारा दे जाए।
यहाँ तो सब मजाक बनाने वाले आते हैं। उसी समय राजा मानधाता ने और भगवान शंकर के पैर पकड़ लिए हैं और उठा करके घोड़ा पर बैठा लिया। चलो हम तुम्हारी सेवा करने को आ चुके हैं। भगवान शंकर जी को घोड़ा पर सवार कर लिया और देवी पार्वती को लेकर के राजा मानधाता चल पड़े। कहां पर आए लाला? ले बोले को जल्दी ने नए पलटी देर लगाई है। मैया पार्वती संग चली गंगा पे पहुंच गई है। गंगा जी पे लेकर के महाराज राजा मानधाता दोनों प्राणियों को दाखिल हो जाता है और भोले बाबा को उतार दिया है और देवी पार्वती से कहा, हे माता अब हमको आज्ञा दो हम जाएं। उसी समय देवी पार्वती ने कहा, हे राजन तुम्हारी मर्जी है, जा सकते हो नहीं जा सकते हो। उसी समय राजा मानधाता ने कहा, हे देवी हम भी कुछ सेवा कर सकते हैं? हाँ करो। उसी समय राजा मानधाता ने भगवान शंकर जी को स्नान करवाया है, क्योंकि कोढ़ी का घर कहाँ पर होता है? गंगा पर। तो शंकर जी को स्नान ध्यान कराए हुए राजा मानधाता ने स्नान ध्यान किया है, देवी पार्वती ने स्नान किया है। राजा मानधाता अब हाथ जोड़ करके आज्ञा लेने लगा है, देवी अब आज्ञा हो जाए तो हम अपने घर जाएं। हाँ जा सकते हो राजन, जाओ। महाराज राजा मानधाता तो गंगा स्नान करके इतनी सेवा करके अपने नगर को चला जाता है और देवी पार्वती ने भोले बाबा से कहा, हे भोलेनाथ तुम तो कह रहे थे तीसरा धर्म का खम्भ मिल जाएगा, कब नजर में आएगा? जवाब दिया, चिंता न करो देवी, अब जिसकी जड़ पड़ चुकी है अब तुमको पृथ्वी का तीसरा धर्म का खम्भ नजर में जरूर आएगा। भोले बाबा ने अपना रूप बदल दिया और कहा, चलो चलो। देवी को जल्दी लेने पलकी देर लगाई। ले मैया को जल्दी लेने पलकी देर लगाई। और मानधाता की दुनिया में संगति आई रे। पार्वती को लेकर के भगवान भोलेनाथ माता चल पड़े हैं और कहां पर पहुंचे? महाराज राजा मानधाता के फूलबाग में। लाला कहा भयो? अरे माँ डेरा आई लगाओ। तो बताओ आज डेरा कब? बाबा ने डेरा लगा लिया। देवी पार्वती से कहा, मैं रूप बदल रहा हूँ, मेरी सेवा करना। रूप बदल लो, शिव शंकर ने प्रेम दिखाया माया रूपी एक घोड़ा ने बनाया बना करके भगवान शंकर ने तैयार कर दिया और बैठ गए और कह लगे हमारी सेवा करो। देवी पार्वती सेवा कर रही है और भगवान शंकर जी फूल बाग में पड़े हैं। लाला
एक रात गुजर गई, जब सवेरा हुआ राजा मानधाता ने विचार करो, चलो आज मैं बगिया का सैर करने के चलूंगा। घोड़ा लयो सजाए रे ने पलकी बेल लगाई, फूल बाग में राजा रे, फूल बाग में राजा रे, कोई दबाई आई। ए महाराज भूपने मेरे खुआई है, पार्वती भोले जय पंचों करे आई है। भोले बाबा जी, मेरे बाबा जी, प्यारी तेरी महात्मा को देख करके विचार बना लगा, साधु तो बड़ा ही सुंदर है और देवी जो इनके पास में बैठी वो और ज्यादा सुंदर है, लेकिन समझ में नहीं आता है ये थोड़ा कब से पैदा हुआ है। उसी समय हाथ जोड़ करके कहने लगे, हे देवी एक बात बता, तुम कौन हो, कहाँ के रहने वाले हो और इस बाग में क्यों आए हो? जवाब दिया है, हम परदेशी विपत के मारे हैं, ये हमारे पति महाराज हैं, इनके फोड़ा हो चुका है गले में, हम इस वजह से आए हैं, इस बाग में 2-4 दिन गुजार करके हम चले जाएंगे। अच्छा घबराओ ना, या फोड़ा का इलाज मैं कराऊंगा, आज से मैं इलाज कराऊंगा, चिंता न करो। उसी समय राजा मानधाता ने उस फोड़ा का इलाज करना शुरू कर दिया, फोड़ा का इलाज कराना शुरू कर दिया। डॉक्टर हकीम वैद्य आते हैं, इलाज करते हैं, लेकिन वो तो माया रूपी फोड़ा दिन दूना रात भर सवाया होता चला जा रहा है। फोड़ा और ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि प्रभु की माया है। 2-4 दिन गुजर गए, अब तो महाराज राजा मानधाता का धन सारा समाप्त हो गया, इलाज में चला गया। कितना बड़ा राजा था, सारी संपत्ति चली गई इलाज में। अब विचार किया, अब क्या करूं, अब मेरे पास में पैसा नहीं और फोड़ा जी और ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। लाला राजा घर को चल गयो रे, कोई चलत मनोरिया, भाई मेरे चाल कोई चलत मनोरिया। राजा 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 घर को चल रहो रे, कोई चलत मनोरा, भाई मेरे चाल कोई चलत मनोरा। महाराज राजा मानधाता फूल बाग से अपने घर को जा रहे हुए विचार करता जा रहा है, भगवान सारी संपत्ति में हार गया या फोड़ा के इलाज में, लेकिन क्या करूं, मेरा फोड़ा ठीक नहीं हो रहा है, अब क्या करूं, मेरा धर्म बिगड़ जाएगा। ये विचार करता हुआ चला जा रहा है और कहां पर पहुंचा है, अपने रनवास में रानी के पास में। आवत देखो पिया मदन भोजिया, डाल मत आई। आवत देखो पिया, अरे मगन भोजिया, नारी मुस्काई। और पचर न पलका, आज लगी बेदान न मिलो दवाई। चरण में मातर गई है नवाई।
सुन के पिया आज निकली मेरे बात बताई। महाराज फकीर जगी के भेद बताए। मुसीबत पड़ गई ठाकुर, कहारे मुसीबत पड़ गई तुम पे, बदन उड़े गयो कुमिला चेहरा तुम्हारा बहुत मलिन है, आंखों में आंसू की झलक भी आ रही है, कारण क्या है? उसी समय महाराज राजा मानधाता ने कहा, हे रानी मैं तुमको क्या बताऊं? नाना बताओ बात क्या है? जवाब दिया है, हमारे बाग में एक साधु आ गया है और एक स्त्री उसके साथ में, लेकिन वह साधु के गले में एक फोड़ा है, तो मैंने इलाज कराना शुरू कर दिया, सारी संपत्ति हार गया, लेकिन फोड़ा ठीक नहीं हो रहा है। इसका बहुत बड़ा दुख है कि मेरा धर्म चला जाएगा। मैं इतना बड़ा राजा होकर के मैंने कोई उपाय नहीं कर पाया। रानी कह लगी, महाराज घबराओ ना, घबराओ ना, मैं तुमको एक अकल बता रही हूँ, लौट करके जाओ उस बाबा को पूछ करके आओ कि महाराज ये फोड़ा पहली बार हुआ है कि और कभी हुआ था, और हुआ था तो इसका इलाज कैसे हुआ था? राजा मानधाता चल पड़ा लाला, और कहां पर पहुंचा है? बाग में। क्या बोला? अरे चलना ने दिया सी सुना भाई, अरे चलना ने दिया सी सुना भाई, बाबा भी जोरे हेतु बताई। अरे धरती पर बैठ हाथ जोड़ करके पैर पकड़ के बाग में बैठ गए है, और राजा रो रो करके समझाने लगा, महाराज एक बात बताओ। शंकर जी ने कहा, कहो पूछो क्या विचार है तुम्हारा, क्या पूछना चाहते हो? जवाब दिया, महाराज ये बताइए फोड़ा पहली बार हुआ है कि और कभी हुआ था? शंकर जी ने कहा एक बार और हुआ था। तो ये ठीक कैसे हुआ था? जवाब इसका उपाय ठीक होने का। क्या? कि किसी के पहला बेटा होना चाहिए, पहला बेटा, और पहले बेटा का सर काट करके रक्त चढ़ा देगा या फोड़ा पर तो ठीक हो जाएगा। राजा मानधाता विचार कर लगा, अब क्या करूं? महाराज कहीं से बेटा में ला करके जरूर तुम्हारा फोड़ा ठीक करूंगा, क्योंकि मेरे पास में बेटा तो नहीं। राजा मानधाता कह रहा है मेरे पास में बेटा नहीं है, मैंने किसी औलाद ने जन्म नहीं दिया, मैं कहीं से आपको पैसे से बेटा मंगा करके और काट करके उसका रक्त चढ़ा दूंगा। जवाब नहीं, तो तेरा ही बेटा अगर हो तो लेकर गया, अगर तेरा बेटा नहीं तो बिल्कुल झूठ न कर। महाराज मेरे बेटा नहीं। भगवान शंकर के लगे, सुन तू क्या कह रहा है? मेरे बेटा नहीं है, तू गलत कह रहा है। महाराज ना मैं सत्य कह रही हूँ, सारा जीवन गुजर गया, किसी औलाद का मुंह नहीं देख पाया। भगवान शंकर जी कह लगे, सुन मेरी बात सुन, तेरी रानी के पेट में 3 मास का एक बेटा है। क्या कह रहे आप? तू झूठ कह रहा है, तेरी रानी गर्भ से है, 3 महीना का बेटा है तेरी रानी के पेट में। कुल